वेलकम टू विजन प्लस। मैं दिलीप मिश्रा। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की समुद्री सीमा। ठीक है, जैसे इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, इसके पहले हमने भारत की स्थलीय सीमा, भारत की जलीय सीमा, पड़ोसी देशों के साथ सीमा विस्तार, ये सारी चीज़ें क्लियर कर लिए। तो उसी कॉन्सेप्ट में जो है एक और कड़ी जोड़ते हुए आज हम भारत की समुद्री सीमा कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो उसी पॉइंट को हमें आप यहाँ पढ़ना है। चलिए, एक मानचित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, ये प्रायद्वीपीय भारत है। 2 दिन से प्रायद्वीपीय भारत ही आपको मिल रहा है 2 क्लास में। पिछले क्लास में भी हम प्रायद्वीपीय भारत पे ही चर्चा किए ज़्यादातर। ठीक है, प्रायद्वीप के बारे में बताए। तो आज फिर से प्रायद्वीपीय भारत, क्योंकि हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है 3 तरफ जो है जल से घिरा हुआ है। ठीक है, हिंद महासागर का क्षेत्र इधर पड़ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हमें समझना क्या है, समुद्री सीमा। क्या समझना है, समुद्री सीमा। किसी भी देश के, विश्व में जितने भी देश हैं सबकी अपनी एक समुद्री सीमा है। समुद्र में उनका अपना विस्तार है, जहां तक उन्हें पूरा अधिकार है। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र बटे हुए हैं कि इतने नाटिकल माइल तक आप ये कर सकते हैं, इसके आगे ये आपको अधिकार मिला हुआ है, उसके आगे ये अधिकार मिला है। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, और उसके लास्ट में तो कुछ कुछ ऐसा भी समुद्री क्षेत्र होता है जहां पर वर्ल्ड के कोई भी कंट्री आकर के अपना कुछ भी जो है संसाधन वगैरह लगा सकती है, जो भी कर सकती है। ठीक, तो उसी क्रम में हमें भारत में देखना है कि भारत का कितना विस्तार है। ठीक, तो आप देख रहे हैं मानचित्र में एक लाइन, देखिए यहाँ पे 4 लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है, 1 2 3 और 4। ठीक है, पहली लाइन को मैंने 0 से प्रेजेंट किया है। ठीक है, तो ये जो 0 लाइन है ये क्या दर्शा रही है, 0 का मतलब है कि यहाँ पे 0 नॉटिकल माइल है। तो 0 नॉटिकल माइल है यानी कि यहीं से तो विस्तार शुरू होना चाहिए भारत का। ठीक है, तो इस 0 लाइन को हम बेस लाइन दिए। क्या है ये, बेस लाइन यानी आधार रेखा। आधार रेखा हम इसको मान रहे हैं। ठीक है, 0 लाइन को हम क्या मान रहे हैं, आधार रेखा। आधार रेखा का थोड़ा सा पहले हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आधार रेखा क्यों बनाई जाती है किसी भी देश के साथ, किसी भी देश का जो स्थल खंड है यानी प्राकृतिक भूखंड है उसके साथ आधार रेखा जब हम समुद्री सीमा पढ़ते हैं तो क्यों बनाई जाती है। तो उसका कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी जो देश है, ठीक है, उसका जो प्राकृतिक भूखंड होता है उसका जो उसकी जो संरचना होती है कुछ इस तरीके से ना होकर के, जैसे हम अपने भारत के संदर्भ में देखें कि भारत की जो प्रायद्वीपीय भारत की जो संरचना है प्राकृतिक, ऐसा नहीं है एकदम सीधी लाइन है। सीधी लाइन नहीं है, वो कटा छटा तट होता है ना, कहीं आगे निकला हुआ है तो कहीं पीछे की तरफ दबा हुआ है। इस तरीके से वो कटा छटा तट होता है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो कुछ लगभग कुछ ऐसी संरचना बन रही है। ठीक है, ऐसे ये जो है इस तरीके की संरचना होती है कि नहीं। तो इस तरीके की संरचना होती है। तो जब हमें समुद्री विस्तार अपना देखना होता है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि हम ये इस पॉइंट को नोटिस करें, यहाँ पे जैसे 2 पॉइंट हमने ले लिया, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। अगर कोई कहे भैया चलिए 12 नॉटिकल मील को यहाँ से मेजर करना है, तो इस हिसाब से यहाँ से अगर मेजर करते हैं तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट पे पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर इस पॉइंट से हम मेजर करेंगे तो देखिए कुछ पहले ही चीजें 12 नॉटिकल मील कंप्लीट हो जा रही है। तो इन सब जो ये एक तरीके से कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट बन रहा है, तो इनको दूर करने के लिए पहले हम क्या बनाते हैं, एक आधार रेखा बनाते हैं। एक आधार रेखा बनाते हैं। ठीक है, तो वो आधार रेखा कैसे बनती है कि जो भी क्षेत्र बाहर की तरफ निकला होता है उसको बेस मान करके एक लाइन आप खींच ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते। तो वही किया गया है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि अब ये जो क्षेत्र हो गया ये तो पूर्णतः भारत का क्षेत्र है ही। अब आगे जो समुद्र में विस्तार है वो यहां से माना जा रहा है। ठीक है, तो वैसे यहां भी ये 0 डिग्री यानी 0 लाइन हो गई। ठीक है, 0 नॉटिकल माइल इसे माना गया। ठीक है, इसे बेस लाइन मान लिया गया यानी आधार रेखा मान लिया गया। अब यहीं से जो है भारत को क्या क्षेत्र, कितना क्षेत्र मिला है वो आगे मेजर किया गया है। ठीक है, तो भारत को पूरा जो समुद्र में विस्तार है, भारत का जो समुद्र में विस्तार है टोटल, वो लगभग कितना मिला हुआ है, आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल तक। कितना, आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल तक। लेकिन उसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 अलग अलग क्षेत्र में नामित किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। तो उन्हीं तीनों के क्षेत्रों के बारे में हमें यहाँ पे समझना है। तो देखिए ये जो पहला पार्ट है, पहला क्षेत्र 0 नॉटिकल माइल से 12 नॉटिकल माइल तक। ठीक है, 0 से 12 नॉटिकल माइल तक। ठीक है, नॉटिकल माइल तक। ठीक है, इसे किस क्षेत्र के नाम से जाना गया, इसे कहा गया मेरीटाइम बेल्ट या टेरिटोरियल सी। मेरीटाइम बेल्ट यानी प्रादेशिक समुद्री सीमा या क्षेत्रीय सागर, ये नाम दिया गया। प्रादेशिक समुद्री सीमा और क्षेत्रीय सागर नाम दिया गया 0 से 12 तक। ठीक है,
12 से आगे यानी 0 से 24 तक, 12 से आगे 12 नाटिकल मील और, ठीक है, यानी कुल मिलाकर के आधार रेखा से कहां तक, 24 नाटिकल मील तक, ठीक है, आधार रेखा से 24 नाटिकल माइल तक। यहां इस क्षेत्र को कहा गया कॉन्टिग्यूअस जोन, ठीक है, कॉन्टिग्यूअस जोन यानी कि अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र, अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र नाम दे दिया गया, ठीक। और तीसरा जो 0 से 200 नाटिकल मील, 0 से 200 नाटिकल मील तक का जो क्षेत्र है उसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन कहा गया है, यानी अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इस तरीके से समुद्र में भारत का जो विस्तार है वो 0 से लेकर के 200 नाटिकल मील तक है ना, 0 से 200, 0 से 12 पहला क्षेत्र आ गया जिसे हम क्या कह दिए, टेरिटोरियल सी, ठीक है, टेरिटोरियल सी कह दिए यानी क्षेत्रीय सागर कह दिए या प्रादेशिक समुद्री सीमा कह दिए। फिर 12 से आगे 12 नाटिकल मील यानी 0 से लेकर के 24 नाटिकल मील का कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक है, उसे हम अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र नाम दे दिए। और फिर 24 से लेकर के 200 इसको हम अनन्य आर्थिक क्षेत्र नाम दे दिए। उसके बाद 200 नाटिकल मील के आगे का जो क्षेत्र है उसे हाई सी यानी उच्च सागर के नाम से जाना जाता है, उसे उच्च सागर के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से समुद्र में जो टोटल विस्तार है उसको 3 नहीं बल्कि 4 कह लीजिए कि 4 भागों में बांट दिया गया। 3 जो भाग होता है वो किसी भी देश के साथ जुड़ा होता है और चौथा जो होता है वो वैश्विक होता है, उसमें विश्व के सारे देशों का जो है अधिकार होता है। समझ में आ रहा है ना, उसमें सभी देशों का अधिकार होता है, ठीक है। जैसे हम सुनते हैं कि यूएसए का जो है एक अड्डा है डियागो गार्सिया, हिंद महासागर का एक द्वीप है डियागो गार्सिया, वहां पर यूएसए का जो है सैनिक हवाई अड्डा है। तो हिंद महासागर के द्वीप में यूएसए का जो है सैनिक हवाई अड्डा है, इसका मतलब है हिंद महासागर से तो यूएसए बहुत दूर है। यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के आसपास का जो सागरीय क्षेत्र है वो देखा जाए तो एक तरफ उसके अटलांटिक महासागर है और दूसरी तरफ जो है पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है। लेकिन वो हिंद महासागर में आकर के अपना हवाई अड्डा सैनिक अड्डा स्थापित किया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब वो सैनिक अड्डा कहां पे स्थापित किया हुआ होगा, हाई सी में, उच्च सागर में सैनिक अड्डा स्थापित किया होगा, न कि वो जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन में या कॉन्टिग्यूअस जोन या टेरिटोरियल सी में, इन जगहों पे वो जाकर का अपना अड्डा नहीं स्थापित किया होगा, वो हाई सी में, क्योंकि हाई सी में सबको अधिकार है, जितने भी देश होते हैं हाई सी में उन सबको अधिकार होता है कि अपना वहां पे कुछ भी जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट नाम तो क्लियर हो गया। अब मेन हमें यहाँ पे क्या समझना है कि जो 3 क्षेत्र भारत का अपना क्षेत्र है उन तीनों क्षेत्र में भारत को क्या क्या अधिकार दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब यहाँ पे ये बच रहा है। क्षेत्र तो आप समझ गए कि ये 3 क्षेत्र हैं, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और ध्यान दीजिए कि 0 यानी कि जो आधार रेखा है, आधार रेखा और स्थल खंड के बीच का जो क्षेत्र है, ये कि यहाँ भी जल भरे हुए, इसे हम पक्ष जल की भी संज्ञा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जल भरे हुए हैं, ये जलीय क्षेत्र होता है। तो इस जलीय क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, आंतरिक जल क्षेत्र या आंतरिक जल की संज्ञा देते हैं, इंटरनल वाटर रीजन। ये क्या है, इंटरनल वाटर रीजन या आंतरिक जल क्षेत्र या आंतरिक जल कहा जाता है। समझ में आ रहा ना, ठीक। और बेस लाइन जो है वो 0 लाइन, यहां से फिर हम मेजर करना शुरू करते हैं कि भारत के 3 जो है क्षेत्र हैं। तो अब चलिए इन तीनों क्षेत्रों के बारे में पहले समझते हैं कि इन तीनों क्षेत्रों का रोल क्या है भारत के संबंध में, है ना। एक एक करके देख लेते हैं। पहला टेरिटोरियल सी, पहला आपका है टेरिटोरियल सी, ठीक है। टेरिटोरियल सी, टेरिटोरियल सी यानी क्षेत्रीय सागर, क्या नाम है, क्षेत्रीय सागर। तो क्षेत्रीय सागर यानी कि इसका जो विस्तार है वो 12 नॉटिकल मील तक है, 12 नॉटिकल माइल तक है, 12 नॉटिकल माइल तक है इसका विस्तार आधार रेखा से।
आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल तक इसका विस्तार है, ऐसा आप लिख लेंगे कि आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल तक इसका अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे कि इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को पूरा अधिकार यानी पूर्ण अधिकार है। ये पॉइंट आप नोटिस करेंगे कि इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को पूरा यानी पूर्ण अधिकार है। ठीक है, पूर्ण अधिकार है। ठीक है, विस्तार कितना है? 0 से 12 नॉटिकल माइल तक। और यहाँ जो है भारत को पूरा अधिकार दिया गया है कि किसी भी तरीके से इस क्षेत्र का वो उपयोग कर सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट आपका आता है, अगला जो क्षेत्र है वो कॉन्टिग्यूअस जोन है। ठीक है, जिसको हम अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र के नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट नोटिस करिए, दूसरा पॉइंट क्या है आपका? कॉन्टिग्यूअस। कॉन्टिग्यूअस जोन, इसको हम संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल कहते हैं, है ना? संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल कहते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में भारत को, आप लिखेंगे आगे, इस क्षेत्र में, यहां मैं भी लिख दे रहा हूं, यहां क्या क्या अधिकार भारत को प्राप्त हो वो चीजें आप लिखिए। ठीक है, तो इस क्षेत्र में लिखिए भारत को साफ सफाई, राजकोषीय अधिकार, साफ सफाई करने का अधिकार, राजकोषीय अधिकार, सीमा शुल्क का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, सीमा शुल्क का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, सीमा शुल्क का अधिकार का मतलब इन द सेंस आप ऐसे कह सकते हैं जैसे कि कोई जो है विदेशी जहाज वगैरह, ठीक है, जब इस क्षेत्र में प्रवेश करेगी, ठीक है, तब भारत क्या करेगा? उससे सीमा शुल्क लेगा। या अक्सर सुनते हैं ना कि श्रीलंका के मछुआरे जो है भारत में पकड़े गए, ऐसा होता है, भारत के मछुआरे श्रीलंका में पकड़े गए तो उनकी अपनी एक सीमा है, जब वो हमारी सीमा में आएंगे तो उनसे शुल्क वसूला जाएगा। तो सीमा शुल्क का अधिकार है। ठीक है, राजकोषीय जो है अधिकार है, साफ सफाई करने का अधिकार है। ठीक है, इसका जो विस्तार है वो कितना है? 0 से 24 या आप कह लीजिए 12 नॉटिकल मील के आगे 12 नॉटिकल मील तक, यानी 12 से 24 नॉटिकल मील, ऐसा आप कर लीजिए। 12 नॉटिकल माइल से लेकर के 24 नॉटिकल माइल तक, क्योंकि 0 to 12 जो है, 0 से लेकर के 12 तक का जो क्षेत्र है, ठीक है, 0 to 12, ये तो आपका जो है इसमें भारत का पूरा अधिकार है ही, ये तो क्षेत्रीय सागर है कि नहीं? तो ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए, है ना? पहला आपका हो गया 0 to 12, दूसरा हो गया 12 to 24, यानी 0 से 12 और 12 से 24। 0 से 12 का जो क्षेत्र है वो क्षेत्रीय सागर हो गया, जो 12 से 24 का जो क्षेत्र है वो संलग्न क्षेत्र हो गया, है कि नहीं? ठीक, अब ये हो गया, यानी कि यहाँ पे साफ सफाई का अधिकार, राजकोषीय अधिकार, सीमा शुल्क का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, अब लास्ट आपका बच रहा है, ये नोट हो गया होगा ना, मिटा दें। लास्ट आपका कौन सा बच रहा है? तीसरा, क्या है वो? अनन्य आर्थिक क्षेत्र, EEC, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, आइए उसको भी देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, जोन, EEZ। ठीक है, अनन्य आर्थिक जोन। अब यहां पे मैं देखना है कि इस क्षेत्र में भारत का क्या है, इसका विस्तार तो पहले आप जान लीजिए, विस्तार कितना है इसका। अगर विस्तार देखा जाएगा
तो 24 नाटिकल माइल से लेकर के 200 नाटिकल माइल तक है। 24 नाटिकल माइल से लेकर के 200 नाटिकल माइल तक इसका विस्तार है। इस क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान, ठीक है, इस क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान, नए द्वीपों का निर्माण, ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन, ठीक, इन सब का अधिकार भारत को प्राप्त है। तो ये पॉइंट आप लिखेंगे, ठीक है, कि वैज्ञानिक अनुसंधान, ठीक, नए द्वीपों का निर्माण और प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन करने का अधिकार प्राप्त है। जैसे हम सुनते हैं नहीं कि वहां से कुछ निकाला जा रहा है, ठीक है, शोधन किया जाता है, मतलब उसमें से निकाला जा रहा है ना, दोहन किया जा रहा है, ठीक है, तो दोहन का अधिकार प्राप्त है। नए द्वीप बनाने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है, नए द्वीप बनाने का अधिकार प्राप्त है। वैज्ञानिक अनुसंधान जो होता है नहीं कि परीक्षण करना, है ना, परीक्षण वगैरह करने का अधिकार प्राप्त है। तो मतलब इस तरीके का जो है कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है। तो वो किस क्षेत्र में है? 24 से 200 नाटिकल माइल तक, 24 से लेकर के 200 नाटिकल माइल तक, ठीक। तो बातें क्लियर हो गई कि 0 से 12 तक का क्या अधिकार है। 0 से 12 यानी 0 to 12 नाटिकल माइल तक जो है ये चूंकि क्षेत्रीय सागर होता है, इस क्षेत्र में भारत को पूरा का पूरा अधिकार है, वो जो चाहे कर सकता है, ठीक है। 12 से 24 नाटिकल माइल तक इस क्षेत्र, ये भी क्षेत्र संलग्न क्षेत्र होता है। संलग्न का मतलब है कि जुड़ा हुआ, ठीक है, संलग्न क्षेत्र होता है। तो संलग्न क्षेत्र में भी जो है भारत को साफ सफाई करने का अधिकार, सीमा शुल्क वसूली का, राजकोषीय अधिकार प्राप्त है, ठीक है। उसके बाद 24 से 200 नाटिकल माइल तक जो है उस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान, नए द्वीपों का निर्माण, ठीक है, और प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद अब अगला पॉइंट आगे क्या आता है? हाई सी यानी कि उच्च सागर। आगे क्या है? हाई सी यानी उच्च सागर, ठीक है। 200 नाटिकल मील के आगे का जो क्षेत्र है वो क्या है? हाई सी है, यानी कि उच्च सागर है। अब उच्च सागर में क्या है? उच्च सागर में विश्व के सभी देशों को समान अधिकार प्राप्त है। यहां आप लिख लीजिए, लिखिए इस क्षेत्र में विश्व के सभी देशों को समान अधिकार प्राप्त है। इस क्षेत्र में विश्व के सभी देशों को क्या है? समान अधिकार प्राप्त हैं। बातें क्लियर हुई? ठीक है, चलिए 0 to 12, 12 to 24, 24 to 200 नाटिकल माइल, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये भारत की क्या है? समुद्री सीमा है, ठीक है। चलिए यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर। अब यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान देख लेते हैं, वो क्या है? एक पॉइंट और ध्यान ये देना है कि अभी नाटिकल माइल पढ़ रहे हैं। नाटिकल माइल का मतलब क्या होता है? ये समुद्री दूरी नापने की इकाई है। नाटिकल माइल क्या है? समुद्र में दूरी नापने की इकाई है। ये नोट कर चुके होंगे आप लोग, ठीक है। समुद्र में दूरी नापने की इकाई है नाटिकल माइल। तो पूछा जा सकता है ना कि एक नाटिकल माइल कितने माइल के बराबर होता है, ठीक है, और कितने किलोमीटर के बराबर होता है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको आप नोटिस कर लीजिए कि एक नाटिकल माइल ये इक्वल होता है 1.15 माइल यानी मील के बराबर, और एक नाटिकल माइल इज इक्वल होता है 1.85 किलोमीटर के। समझ आ रहा है? एक नाटिकल माइल 1.15 माइल के बराबर है और एक नाटिकल माइल 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। तो ये पॉइंट आप नोटिस कर लीजिए और इसको याद रखिएगा। नाटिकल माइल को किलोमीटर वाला कॉन्सेप्ट जरूर याद करिएगा। नाटिकल माइल इकाई है दूरी नापने की, लेकिन कौन सी दूरी? समुद्री दूरी नापने की इकाई है। बातें क्लियर हो गई? चलिए ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ लिए भारत की समुद्री सीमा, है ना, भारत की समुद्री सीमा पढ़ लिए, ठीक। तो
आज के क्लास में बस भारत की समुद्री सीमा ही सोच रहे हैं कि यहीं तक पटा के कंप्लीट किया जाए ना। इसके पहले स्थलीय सीमा, जलीय सीमा पढ़ ही चुके हैं, समुद्री सीमा का भी कॉन्सेप्ट क्लियर। तो आज का क्लास यहीं पे रोकते हैं।